गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी मैथ की प्रॉफिट लॉस की क्लास है, क्लास 1। 2 क्लासेज होंगी प्रॉफिट लॉस की। आज हमारी क्लास 1 है और मैं आशा करता हूं कि आपने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया होगा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। क्लास में साथ के साथ क्वेश्चन निकाल के देखना, कॉपी पेन साथ में रखना। जो भी सीईटी मेंस की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी कर रहा है, या हरियाणा पुलिस की कर रहा है, या एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए ये क्लास बेनिफिशियरी है। इस क्लास से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इस बात की एश्योरिटी है। तो कोई भी इस क्लास को देख सकता है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन होते हैं वो दुकानदार के क्वेश्चन होते हैं भाई, आम आदमी के क्वेश्चन नहीं होते। इसमें दुकानदार चाहे तो फायदा कमाओ, चाहे दुकानदार का नुकसान हुआ है। तो कुछ बेसिक चीजें बताता हूं मैं, क्या चीजें होती है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस क्या होता है। इसमें परसेंटेज का रोल होता है। परसेंटेज इसीलिए कराया था मैंने पहले कि आपको प्रॉफिट लॉस में काम आए। जैसे मान लो कोई भी 100 रुपए की चीज है, 100 की। 4 टाइप की चीजें होती हैं। पहली टाइप की क्या है, 100 रुपए की चीज है और उसको बेच दिया गया 120 रुपया में बेच दी। 100 की चीज 120 में बेच दी, तो कितने रुपया का लाभ होया? 20 रुपया का। ठीक है। और कितने परसेंट का लाभ होया, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। दूसरी टाइप की क्या होती है, जैसे 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है, मैंने कह दिया कि 10% प्रॉफिट हुआ, 10% प्रॉफिट। तो हमेशा इस साइड कॉस्ट प्राइस लिखते हैं हम, क्रय मूल्य है, और इस साइड हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो 100 रुपए की चीज है, 10% प्रॉफिट है, तो कितने की होगी? 110 की बेच दी। तो इस प्रकार से ये होता है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखते हैं हम, और ऐसे तीर का निशान आगे की तरफ होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की चीज है, 20% का प्रॉफिट हो गया, तो 20% प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे और प्लस लगा देंगे, तो 120 की होगी सेलिंग प्राइस। अब परसेंटेज का क्या रोल होता है इसमें, जैसे मान लो 20% है, 20% का मतलब क्या हुआ है? 20% ने आप ही कैसे कहा, 1/5 कह सकते हैं, 1/5। ठीक है। इब्नू कहते 20% का प्रॉफिट होया, अगर आगे प्लस का निशान लग रहा है, 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? 100 की चीज थी और 120 होगी। हम इसको काटेंगे, 20 पंजे 100 और 20 छिका 120, यानी 5 थी और 6 होगी। 5 से क्या होगी? 6। अगर मैं ये बोलूं कि 30% प्रॉफिट है, तो आप क्या लिखोगे? 100 की चीज थी और 130 होगी। इसको रेशो में काटेंगे तो 10:13 आ गया। ऐसे आपको लिखना आना चाहिए। या लॉस हो रहा हो, मैं कह दूं 20% का लॉस हो रहा है आपको, 20% का, तो -20 लिख दिया, यानी 100 की चीज थी और 80 की बेच दी। तो इसको फ्रैक्शन में काटेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, तो 5:4 आपको लिखना आना चाहिए इस प्रकार। अब यहाँ पे देखो, मैंने लिख दिया 10%, 10 ओनली 10% लिखवा ना, तो मैंने लिखना है 1/10। ठीक है। ये मैं नो लिख दूं 10% का प्रॉफिट है, तो इसको मैं लिखूंगा 110/100, यानी 100 की चीज थी और 110 हो गया। ये जो होता है ये मूल होता है भाई, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, ओरिजिनल वैल्यू वो होती है, और ये होती है प्रॉफिट होने के बाद। मतलब इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, इसमें कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, ये होता है सेलिंग प्राइस बन जाता भाई। फिर समझ में आया? थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं। बेस समझ में आ गया तो फिर पूरा चैप्टर आपको आसानी से आएगा। अब देखो 4 टाइप के सवाल आएंगे आपके। पहला टाइप का होगा, 100 रुपए की चीज थी, तीर का निशान है, आगन है, ये है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस पूछेगा।
वो बोलेगा 30% का प्रॉफिट है प्लस, तो आपने क्या लिखना है 100 गुणा में 30% का प्रॉफिट है, तो ओनली प्रॉफिट निकालना हो, ओनली प्रॉफिट लाभ काटना होता हमने, तो 100 गुणा में 30/100 का 30% निकाल देंगे हम, तो यानी 30 रुपये का उसको लाभ हो गया, 30 रुपये का। ये वो बूझ ले, विक्रय मूल्य बताओ कितना हो गया। विक्रय मूल्य क्या होया करे, जितनी ही चीज थी क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे हम, तो क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे 100 प्लस में 30, तो 130 हो गया। 130 क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे 130 आ जाएगा। एक तो है ये तरीका, बेसिक तरीका। आपको निकालना कैसे है, उसने बोला 30% का लाभ, आपने ऐसे लिखना 100 की चीज थी और 130 की होगी, ये कॉस्ट प्राइस होता है और ये सेलिंग प्राइस होता है। अब 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसने 100 ही दे रखी है, तो 100 की वैल्यू 100 है, तो सेलिंग प्राइस 130 की वैल्यू 130 ही हो जाएगी, तो 130 जो हो जाएगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है। अब देखो पहली टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, 100 की चीज थी, ये बूझ लेगा। दूसरी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, सेलिंग प्राइस दे देगा 120 रुपये और बोल देगा 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस बताओ, ऐसे बूझ सकता है। तीसरी टाइप का दे देगा 100 दे देगा और 150 दे देगा, और ये बूझ लेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो ये बूझ लिया को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसमें मान लो यहाँ पे हो रहा है आपका प्रॉफिट 15% का, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको आने चाहिए। पहला देखो, तीर का निशान सीधा है और शुरू वाली बात दे रखी है, अगर शुरू वाली बात दे रखी तो सीधा हम लिखेंगे 100 गुणा में प्रॉफिट कितना 15% का, तो 115/100, तो 100 से 100 काटेंगे 115 आ जाएगा, तो 115 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे इन्होंने सेलिंग प्राइस दे रखा है और कॉस्ट प्राइस बूझ रखा है, यानी बाद वाली बात दे रखी, पहली बूझ रखी है। इसको कैसे लिखेंगे, 120 गुणा में, ये 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 120/100 है ना, 120/100, इसको उलट देंगे 100/120 लिख देंगे। क्यों उलट देंगे, हम उल्टा जा रहे हैं, देखो यहाँ पे इस साइड जा रहे हैं ना, बाद वाली बात दे रखी, शुरू की बूझ रखी, तो उल्टा चलना आप ही, तो इसलिए मैंने यह फ्रैक्शन पलट दी, तो 120 से 120 कट जाएगा, 100 रुपये आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तीसरे टाइप का 100 दे रखा है कॉस्ट प्राइस और 150 दे रखा है सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट या लॉस बूझ रखा है क्या होया, तो हमने क्या निकालना है, कोई भी चीज ले आया, कितना में बेची, मान लो मैं 100 की चीज ले आया, 150 में बेच दी, तो 150 में बेच दी, 50 रुपया प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 50 रुपया का मेरा लाभ हो रहा है, किस पर लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होया करे, जितना कोई भी वस्तु खरीदी जाया करे, तो 50/100 और गुणा में 100, गुणा में 100 इसलिए लगाया क्योंकि परसेंटेज लगानी है, परसेंटेज लगाने खातर आप गुणा 100 कराया करा, हटाने खातर भाग कराया करा 100 थे, तो यानी 50, यानी उसको 50% का क्या होया था, प्रॉफिट होया था, तो याद आ जाएगा 50% प्रॉफिट। आई चीजें समझ में, तो यही 2 बात ध्यान में रखनी भाई, अगर शुरू की बात दे दे और बाद की बात बुझ जाए, और तो हम फ्रैक्शन लगाएंगे सीधा 100 गुणा में 120/100, और अगर बाद की बात दे दे और यहाँ पे 20% प्रॉफिट दे रखा है और पहली बुझ जाए पहली, तो हम फ्रैक्शन लगाएंगे उल्टा, 20% का प्रॉफिट है यानी 120/100 है, तो 100/120 लिख देंगे। तो ये 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, इन्हीं से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको सिर्फ 2 बातें आनी चाहिए, प्रॉफिट लॉस का ये फंडा मैन हुआ है। अब 2 चीज दे दे, 20% का प्रॉफिट दे दे प्रॉफिट, और 10% का लॉस दे दे लॉस, इसको कैसे करेंगे, 2 चीजों को मैंने आपको अभी बताया था कि 20% प्रॉफिट है, यानी 100 से कोई भी चीज 120 हो जाएगी। ठीक है, इसको काटूंगा तो 20×100, 20 × 120, आपको लिखनी आनी चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, 20% प्रॉफिट यानी 1/5 है, 5 ओरिजिनल थी, 1 का लाभ हो गया, तो मतलब 5 में 1 जुड़ जाएगा, तो 6/5 बन जाएगी, पहले थी वह ओरिजिनल 5, लाभ होने के बाद बन गई वह 6। ठीक है,
तो आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए। 20% प्रॉफिट कहते हैं मेरे, आपको याद आना चाहिए 20% प्रॉफिट यानी 120/100 यानी 5 थी कोई चीज 6 बन गई। 10% लॉस, 10% लॉस यानी 1/10 और 10 की फ्रैक्शन। अब लॉस हो रहा है 10 थे, एक का लॉस हो गया तो 9/10 बच गया, यानी कोई भी चीज 10 थी ये बन गई 9। इस प्रकार करना होता है भाई, और इनकी गुणा करनी होती है। अब इसका हम निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप देख सकते हो। तो सिर्फ यही बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आई होप आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, एक आदमी ने एक थैला 200 रुपया में क्रय करके, क्रय मतलब खरीद कर 250 रुपया में बेच दिया, तो लाभ बताना है, लाभ कितना होया। अब देखो कॉस्ट प्राइस दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है। कॉस्ट प्राइस कितना, 200 रुपया खरीदा और कितना बेचा, या तीर का निशान आगे ना होगा, 250 का बेच दिया, तो कितना लाभ होया है। तो देखो कितने रुपए का लाभ होया, 50 रुपया लाभ होया। जो लाभ होया करे हमेशा जितने रुपया में कोई भी वस्तु खरीदी जाया करे उससे पता होगा। तो 200 रुपये था कॉस्ट प्राइस, गुणा में 100% लगाने के लिए 2 से काटेंगे 25, तो यानी 25% का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। एक चीज और सिखाना चाहता हूं, जैसे 200 है, 200 का अगर मैंने 10% निकालना है तो 200 में तो 1 0 काट दो, इसका 10% होगा 20। अगर 1% निकालना है तो 2 0 काट दो, इसका 1% होगा 2। तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए। यहाँ पे देखो इसका 25% निकालना है, इसका 1% निकाल लो, कितना, 2 0 हटा दी। 1% इसका अगर 2 है तो 1% इसका अगर 2 है तो 25% कितना होगा इसका, 50। तो 50 रुपये का लाभ हो रहा था। इस प्रकार से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब एक घड़ी 250 रुपया में क्रय करके मतलब खरीद कर 200 रुपया में बेच दी, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 250 रुपया ही खरीदी, उन्होंने 250 रुपया ही खरीदी और 200 रुपया में बेच दी, सेलिंग प्राइस। तो 250 रुपये की कोई भी वस्तु लिया होगा और 200 की बेच देगा तो क्या होगा, नुकसान होगा उसका। कितने रुपये का नुकसान हो रहा है, 50 रुपये का नुकसान हो रहा है। कितना पे हो रहा है, जितना पे खरीदी थी 250 रुपये पे, गुणा में 100, तो 5 पे कट जाएगा, 5 5 25, 5 से काटोगे 20, यानी 20% का लॉस हो गया उसको। ऑप्शन नंबर डी। आया सबको समझ में। तीसरा, 960 रुपये में एक रेडियो को बेचने से 20% की हानि होती है। क्वेश्चन सिर्फ हमने देखना के दिया है, के बुझा है, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है इनमें, बिल्कुल बेसिक है, बिना फॉर्मूला होते हैं ये क्वेश्चन। बस सेंस समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की। इन्हें देखो क्या दिया, 960 रुपये में रेडियो को बेचने से, मतलब सेलिंग प्राइस दे दिया 960 रुपये, 20% की हानि होती है, क्रय मूल्य बुझ रखा है। तो क्रय मूल्य बुझ रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस 960 दे रखा है, तीर का निशान ऐसे लगाओ और ये बुझ लिया, सेकंड वाली बात बुझ ली, और 20% की हानि हो रही है। तो 20% का लॉस का मतलब क्या अगर है, कोई चीज 100 थी 80 हो गया, यानी 80/100 कह सकता हूं मैं, 80/100 लिख लो यहाँ पे, या सीधा अपना ऐसे लिख लिया करो, 960 यार्ड दे रखा था इन्होंने सेलिंग प्राइस, 20% की हानि इन्होंने लिख रखी, तो सीधा लिख लिया अपना 80/100, ऐसे लिख लो। फिर पहली वाली निकालनी है, बाद वाली दे रखी, तो फ्रैक्शन उल्टा कर देंगे, 960 गुणा 80/100 था तो 100/80 कर दो, तो 8 से काटोगे तो 12 8 96 होता है, तो 12 गुणा 100 1200, यानी वो जो कॉस्ट प्राइस था उसका वो 1200 रुपये था। ठीक है, ये तो है तुम्हारा तरीका। और मेरा तरीका देखो मैं कैसे सोल्व करूंगा इसको। मैं देखूंगा 20% की हानि हो रही है, 20% की फ्रैक्शन देखूंगा पहले तो क्या हुआ है, 1/5 हुआ है, ये मतलब हानि होगी तो 5 रुपया पे एक की हानि होगी, 5 थी कोई चीज और 4 बन गई, यो है कॉस्ट प्राइस, यो है सेलिंग प्राइस। ठीक है, 960 रुपये में बेच दी, मतलब 960 की दे रखा है सेलिंग प्राइस, 4 की वैल्यू दे रखी इसने 960 और 5 की वैल्यू बुझी इसने क्या आएगा,
तो कितना आया गुणा 240, 2400 की छाने तो गुणा 240 कर दूंगा इसको मैं, ये आ जाएगा 1200। ये एक अच्छा तरीका है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक टेबल को 3300 रुपये में बेचने पर सेलिंग प्राइस दे रखा है, एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है, तो टेबल का क्रय मूल्य देखो कैसे करना चाहिए। 10% का लाभ हो रहा है, पहले तो 10% लिखो यार, 10% की फ्रैक्शन किया हुआ है 1/10। ये लाभ हो रहा है, अगर 10% का लाभ हो रहा है तो 10 तो 11 बन जाएगी चीज। अगर 10% का लॉस हो रहा होता तो 10 तो 9 बन जाती। क्यों बन जाती? 10 में 1 घटा देता। तो इस प्रकार होता है। अब ये उनका 10% का लाभ हो रहा है तो 10 से कोई चीज 11 होगी। अब इसने क्या दे रखा है, बेच दी, मतलब ये सेलिंग प्राइस होता है और ये कॉस्ट प्राइस होता है। तो इसने सेलिंग प्राइस दे रखा है भाई 11 ही वैल्यू इसने दे रखी थी 3300 रुपये। तो हमने 10 की वैल्यू बतानी है, तो गुणा कितना आई हो 33, 300 गुणा 300, तो इसको गुणा 300 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 3000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। किसको नहीं समझ में आया? अदरवाइज बेसिक तरीका तो है ही। 3300 रुपये दे रखे था सेलिंग प्राइस, 10% का लाभ हो रहा है तो 110/100। पहली बात निकालनी है तो उल्टी फ्रैक्शन लगा देंगे, 3300 गुणा में 100/110, यानी 3000 रुपये आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, अपना टेलीविजन 9600 रुपये में बेचने से राम को 20% आनी हुई, तो ज्ञात कीजिए कि उसने टेलीविजन कितने का खरीदा था। तो अब क्या दे रखा है, इन्होंने बाद की बात दे रखी 9600 रुपये दे रखा है, बाद की बात दे रखी है और 20% की आनी हुई है। तो 20% की आनी हुई, इसको कैसे लिखेंगे, 9600 गुणा में 20% की आनी, यानी यहाँ पे 80/100 लिख लो। 80/100 हो गया तो फ्रैक्शन उल्टा लगा देंगे, 100/80। 80 से काटेंगे 12 और 1200, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका क्या है, 20% की क्या हो रही है आनी, यानी 1/5 होता 20% है, यानी 5 पर 1 की आनी होगी। 5 वैल्यू थी, अब 4 होगी। ठीक है, 5 वैल्यू थी 4 होगी। इसने दे रखा है 9600 रुपये, तो ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। तो 4 की वैल्यू इन्होंने 9600 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू बतानी है, तो 2400 की 96 और 24×120, 1200 आ गई, 12000 आ गई। ठीक है, इस प्रकार आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन दिखने में बड़ा लेकिन बिल्कुल आसान है, जो बात बताई है वो करते जाना। क्या दे रखा है, एक निर्माता एक मशीन को किसी थोक व्यापारी को 20% लाभ पर बेचता है। कोई भी चीज 20% लाभ पर बेचेगा तो ऐसे तीर का निशान लगाओ। 20% लाभ यानी 120/100 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद थोक व्यापारी उसे फुटकर व्यापारी को 15% लाभ पर, अभी आड़ा है यो बेचेगा इसने 15% लाभ यानी 115/100। अब फुटकर व्यापारी उसे ग्राहक को 10% प्रतिशत लाभ पर बेच देता, 10% लाभ यानी 110/100, और 7590 रुपये में बेच देता है, तो लास्ट की बात ये थी 7590। ऐसे लिखना है। तो निर्माता के लिए मशीन की लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस यह बतानी है। बाद की बात दे रखी है, पहले ही बुझ रखी है, तो सीधी सी बात है, हम फ्रैक्शन उल्टा लगा देंगे सिर्फ। तो 7590 गुणा 100/110 गुणा 100/115 गुणा 100/120। अब इनको काट लो 0 से 0, यो 5 पे काटोगे तो 20, 23 पंजे होता है 115। इसको काटो 20 पंजे 100, 20 छिका 120, ये कट गया। अब इसको 11 से काटो, 11 छिक 66, 11 नीम 99, 23 तिया 69, 3 से काटोगे तो 2 और 2 से इसको काटोगे तो 10, तो कितना आ गया 5000 आ गया। तो 5000 रुपये क्या था, उसका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, आ गया काटना, ऐसे निकालना भाई। अब एक इससे भी आसान तरीका है, वो देखो। इसे आसान तरीका क्या है, एक तो ये तरीका है, ये है बेसिक तरीका।
अब क्वेश्चन को निकालने का तरीका क्या है, सबसे बेस्ट क्या दे रखा है, 20% का लाभ हो रहा है। 20% की वैल्यू क्या होती है, 5 से कोई चीज़ 6 बन जाएगी, यानी 20% का प्रॉफिट है, यानी 120/100 हो जाएगा। तो 100 से कोई चीज़ 120 हो जाएगी, तो यही काट के मैंने 5 से 6 लिख दिया। अब आगे क्या है, 15% का लाभ है। ये 15% का लाभ है, इसको 115/100 लिख सकता हूँ, इसको काट के मैं 23/20 लिख सकता हूँ। यानी कोई चीज़ 20 थी, अब 23 बन गई। ठीक है, आगे उसे 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है, यानी 110/100 हो जाएगा। तो यानी 10 थी कोई चीज़ और 11 बन गई। अब इसको कर लो, यहाँ पे कटते हो, आपस में काट सकते हो, जैसे 2 पे काटो, 2 3 6, 2 पे से काटोगे 10, तो इनकी गुणा कर लो तीनों की, 5 10 और 10, तो 500 आ गई इसकी गुणा। अब 23 या 69 गुणा 11, मैंने ट्रिक सिखा रखी है। 69 किसी से भी 11 की किसी से भी गुणा करनी हो, सबसे पहले 9 लिखो, 9 और 6 15, 6 और 1 7, तो 759 आ गई। अब ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। अब इसने क्या दे रखा है, बेचता है, तो यानी 759 की वैल्यू दे रखी है इसने, 759 जीरो लगा रखी है, तो हम 500 का 1 जीरो ला देंगे। लो जी, बस इतना आसान था। किसको नहीं आया भाई, ये अच्छा मेथड है और इससे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आ गया सबको समझ में। 7वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, अरविंद ने एक रेडियो 500 रुपया खरीद कर 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया और श्याम ने 20% आने पर मोहन को बेच दिया। तो सीधी सी बात है, देखो 500 रुपया खरीदा, 500 रुपया खरीद लिया, 500 रुपया खरीद लिया और 20% का लाभ बेच दिया। 20% का लाभ बेच दिया, यानी 500 गुणा में 120/100, 120/100 हो गया, यानी कितना हो गया, काटोगे तो 0 से 0 12 बन जाए, यानी 600 को 600 रुपया में श्यामती बेच दिया। यो 600 रुपया में श्यामती बेच दिया। श्याम ने क्या करा, 20% आने पर मोहन को बेच दिया। तो 20% आनी यानी कि 80/100, तो इसको काटोगे 2 8 6 48, तो 480 रुपये में मोहन ने रेडियो खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए आया समझ में। पहला तरीका तो है ये बेसिक। अब दूसरा तरीका देखो, 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ का मतलब 5 थी कोई वैल्यू, अब 6 होगी। ठीक है, और श्याम ने 20% आनी पर बेच दिया। 20% आनी यानी 100 थी कोई वैल्यू, 80 होगी। 80 होगी तो 4 5 4, या ऐसे लिख सकते हो, 20% लाभ 100 थी, 120 होगी। 20% आनी पे 100 थी कोई और 80 होगी। इसको छोटा काट के मैंने साइड लिखा है। तब ये देखो, 5 25 6 चौक 24, ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। अब इसने 500 रुपये में खरीद मतलब सीपी दे रखा है, यानी 25 की वैल्यू दे रखी है इसने 500, तो ये कितना गुना है, 20 गुना, तो ये भी गुना 20 हो जाएगा। 24 दूनी 48 और 1 जीरो, 480 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, जो शुरू में बेसिक बातें बताई थी वो आपको आनी चाहिए। 8वां देखो, ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच देता है, बी सी को 25% लाभ पर बेच देता है और सी ने उस वस्तु को 225 रुपये में खरीदा। तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या है, तो ए ने बी को कितने में बेचा, 20% लाभ पे। पहले बेसिक से, ए ने बी को बेचा कितने में, 20% लाभ में, यानी 120/100 लिख दिया। अब बी ने बेच दिया सी को कितने में, 25% लाभ पे, यानी 125/100, और सी ने क्या में खरीद रखा है, 225 रुपये में। तो बाद वाली बात दे रखी है और शुरू वाली बुझ रखी है, तो इसको फ्रैक्शन उल्टा लिख देना। 225 गुणा में, इसको यहीं पे काट लेता हूँ, 25 15 125, 25 चौका 100, 20 6 120, 20 पंजे 100, तो 5/4 उल्टा लिखेंगे तो 4/5, और इसको 6/5। 25 से काटें, 25 निम्मा होता है 225। अब 6 चौक 24, 24 निम्मा कितना होता है, ये देखो छोटी सी मिस्टेक होगी इसमें, यहाँ पे 6/5 लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखना था हमने 5/6। तो 225 गुणा में इसको उल्टा करेंगे, 5/4 को 4/5, और 6/5 को उल्टा करेंगे तो 5/6। ठीक है, इसको काटेंगे 5 से,
500 का 20, पानी 45, इसको 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो कैसे लिखेंगे, 225, 5/4 है, बाद की बात दे रखी, शुरू की निकालनी तो उल्टा लिख देंगे, 4/5 गुणा में 6/5 है तो 5/6। इसको काट लो, 5 चौका 20 और 5 5 25, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 पे काटेंगे तो 15, तो 15 गुणा में 10 तो 150, तो 150 रुपये आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे निकालना है, ये तो है बेसिक तरीका। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, 20% लाभ है तो 20% यानी 5 से कोई वैल्यू होगी 6। 25% लाभ है, 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 125/100, यानी कोई चीज 100 थी 125 होगी। इसको काटूंगा तो 25 15 125 चौका 100, यानी 4 थी और 5 होगी। ठीक है, अब 6 पंजे 5 से 5 काट लो, 2 और 3, अब 2:3 आ गया। इसने 3 की वैल्यू दे रखी है 225 रुपये, क्योंकि सी लास्ट का पॉइंट दे रखा है ना, सी का दे रखा है, तो 3 की वैल्यू 225, 2 की वैल्यू बुध रखी है, तो इसको काटोगे 3 6 3 7 21, 3 पंजे 15, तो गुणा 75 करना पड़ेगा, इसको गुणा 75 करेंगे हम तो 150 रुपये आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, ये इजी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, सभी बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। एक घड़ी को 450 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। देखो 10% की हानि हुआ है, इसने बाद की बात दे रखी है, 450 रुपये में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है, और लॉस कितना है 10% का, 10% का लॉस है। ठीक है, और पहली बात दे रखी निकालनी है, तो फ्रैक्शन उल्टा लगा देंगे, 450 गुणा में 10% का लॉस है, यानी 90/100 है, तो इसको उल्टा लिखेंगे हम, 100/90 लिख देंगे। अब 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, तो 500 आ गया, 500 रुपये आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आगे देखो, वैसे कितने में बेचेगी 20% का लाभ हो, 500 रुपया ने 20% का लाभ हो तो कितना बेचनी पड़ेगी, तो 500 रुपये है, इस पर 20% का लाभ दिखाना आपने, तो 500 पर 20% कितना, वैसे निकाल सकते हैं 10% कितना है, 1 0 काटी 50, 20% 100, तो 600 में बेच देंगे। अगर ऐसे नहीं आता तो ऐसे सीधा सिंपल लिख लो, 500 गुणा में 120/100, 2 0 से 2 0, 12 पंजे 60, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है जी, एक मेथड और सिखाता हूँ, जो सा आपको समझ में आए वो लगा लेना। 10% की हानि दे रखी है भाई, 10% की हानि का मतलब 10 की चीज थी और 9 में बेच दी, इन्हें के कई 450 रुपये में बेची, तो 9 की वैल्यू इसने दे रखी 450, और 10 की वैल्यू बतानी है, गुणा 50, तो 500 रुपये आ गया, 500 रुपये आ गया। अब ठीक है, अब 500 पर 20% का प्रॉफिट दिखाना, 500 पर 20% प्रॉफिट करेगा तो कितना आ जाएगा, 600 रुपये आ जाएगा, 100 है 500 का 20%, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, अरे क्वेश्चन आसान, आपको बस क्वेश्चन समझने, कोई सूत्र याद नहीं करना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचकर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो क्या दे रखा है इसने, कॉस्ट प्राइस होता है और तीर का निशान आगे या आड़ा होता है सेलिंग प्राइस। अब 20% की हानि होती है और सेलिंग प्राइस दे रखा है इन्होंने 240 रुपये में बेचकर, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, तो 240 रुपये दे रखा है, और ये दे रखा है 20% की यहाँ पे हानि हो रही है, और पहले वाली बात निकालनी है। कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन उल्टी लगा देंगे, 240 गुणा 20% की हानि मतलब 100/80 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि पहली बात निकालनी है हमने, तो इससे काटेंगे 8 से 3, तो 300 आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस था 300, यहाँ पे 300 था। देखो 300 का 10% कितना हुआ, 30, 20% 60, तो 300 में तो 60 हटाएंगे 240 आएगा, सही बात है। ठीक है, अब 25% का लाभ कमाने खातर कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% का लाभ कमाना भाई, 300 रुपये पे
ये 25% का प्रॉफिट दिखाना है आपने। तो 300 पर 25% दिखा दो। 300 गुना में 125 बटे में 100 काटोगे तो 125 दिया कितने होते हैं 375। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसको नहीं समझ में आया? अब निकालना कैसे, ये तो है बेसिक। निकालना कैसे है देखो, 240 रुपये में बेचकर 20% की आनी, 20% की आनी है, 20% की आनी यानी 80 बटे 100 है भाई। कोई चीज़ 100 थी 80 रहेगी, इसको काटूंगा 20 पंजे 100 20 चौक 80, तो इसीलिए लिखता हूँ 5 थी कोई चीज़ 4 बन गई। अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा होता तो 120 बटे 100 यानी 5 से 6 बन जाती। ये लॉस हो रहा है तो 5 से 4 बन गई। तो 240 रुपये में बेच कर तो 4 की वैल्यू इसने 240 दे रखी है, 5 की वैल्यू बतानी है, गुणा 60 है तो गुणा 60 करो तो 300 आ गया, 300 रुपये आ गया। ठीक है, 300 आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब 25% का प्रॉफिट दिखाना है। 25% का प्रॉफिट का मतलब क्या आ रहा है 125 बटे 100, 25 चौका 100, 25 पंद्रह 125। ठीक है, यानी कोई वैल्यू 4 से 5 होगी, 4 से 5 होगी। 4 की वैल्यू दे रखी इसने 300 रुपये, तो 5 की वैल्यू पूछ रखी है, तो ये कितने गुना है 75 गुना है ये। तो इसको 75 गुना कर दो, 5 25 5 7 35 2 37। इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक आदमी अपना रेडियो 720 रुपये में बेचे और 25% की हानि हो गए तो 25% लाभ पाने के लिए उसे अपना रेडियो कितने रुपए में बेचना होगा? सीधा सा लिखना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो 25% की हानि होती है, ऐसे एक लाइन में भी लिख सको 720 लिखा। अब हानि होती है, बाद की बात दे रखी है और पहले निकालनी 25% की हानि, तो इसको कैसे लिख सकते हो 720 गुणा में 25% की हानि यानी 75 बटे 100। ठीक है, तो 75 बटे 100 को क्या लिख सकते हैं 75 बटे 100, इसको काटेंगे तो 3 और 4 मतलब 3 बटे 4 है, उल्टा कर देंगे हम 4 बटे 3 लिख दिया। ठीक है, ये आ गया कॉस्ट प्राइस। ये भी इस पर हमने पढ़ा है 25% का लाभ है। 25% का लाभ मतलब 125 बटे 100 होगा, 25 चौका 100, 25 पंद्रह 125 यानी गुणा में 5 बटे 4। 5 बटे 4 सीधा क्यों लिखा, क्योंकि ये अब कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है इसीलिए लिखा है। अब इसको काट दो, 4 12 12 छिक 72, 500 का 20 छिका 120, 1200 रुपये आ गया, 1200 रुपये आया समझ में। अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना भाई, अपना सिंपल निकालियो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे निकालियो। अपना 720 दे रखा है, 25% की आनी है, पहली बात निकालनी है, तो 720 गुणा में 100 बटे में 75, 25 का 100, 25 या 75, 3 पे काटोगे 24, 24 चौके 96, तो 960 रुपये आ गया कॉस्ट प्राइस। अब 25% का लाभ कमाना है, तो 25% का लाभ कमाना 960 पर 25% का लाभ कमाना है भाई, यानी 960 है, पहली बात दे रखी है, और 25% का लाभ दिखाना है और सेलिंग प्राइस बताना है। तो सीधी ला देंगे 960 गुना में 125 बटे 100, 25 चौका 100, 25 पंद्रह 125, 4 से काटेंगे 24, 24 पंद्रह 120 और 1 0, ऐसे निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, किसी व्यक्ति ने एक घोड़े को 6% हानि से बेचा और 80 रुपये अधिक बेचने से उसे 10% का लाभ होता। मान लो घोड़ा था, उस पर 6% लॉस पे बेच दिया। अगर 80 रुपये अधिक बेचता ना उसने वो, तो उसने 10% का लाभ हो जाता। तो कैसे करना है, अब 6% लॉस, 6% लॉस है और 10% का लाभ कमा लेता, -6 से 10% का प्रॉफिट कमाना है। इनका बीच का अंतर कितना है, इनका बीच का अंतर जब यह होगा जब 80 रुपये अधिक होगा, मतलब 80 रुपये अधिक में बेचता जब तो उसका 10% का प्रॉफिट होता। तो इनका अंतर कितना 16 का, क्यों है 16 का, -6 से पहले हम 0 पे जाएंगे फिर +10 पे जाएंगे, तो टोटल 16 हो जाएंगे। तो 16% की वैल्यू इसने दे रखी है। अगर 16% का डिफरेंस होता तो 80 रुपये अधिक में बेचता वो। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू क्या है 16 पंजे 80,
तो 5 से गुणा कर दो 500, तो 500 रुपये उसका क्रय मूल्य है। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, 500 रुपये, मान लो 500 रुपया घोड़ा था, 6% की आनी है, 6% कितना हुआ, 1% निकालना है 50, और 10% निकालना है तो 1 जीरो काटेगा ना 50, और 1% काटना तो 2 जीरो काट दें 5, और 5 का 30, यानी 6% की अगर मैं लॉस करूँ तो ये हो जाएगा 470 का। अरे मैं इस मयोनू को 80 रुपये अधिक में बेचिए, 80 रुपये अधिक में बेच दिया, 470 में 80 जोड़ोगे तो 550 हो गया। प्रॉफिट कितना दिखा है 550, मतलब 500 घटाओगे 50 रुपये, तो 50 रुपये का है 10% है, तो यानी 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सवाल ऐसे है भाई, समझ गए। तो आपको सोल्व कैसे करना है, सोल्व का मैंने बता दिया है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, सीधा देखना है। 6% लॉस हो रहा है, लेकिन 10% आने पर 6% लॉस पे बेचा है, 10% प्रतिशत का लाभ हो जाए अगर 80 रुपये अधिक में बेचता, तो 6% आनी और 10% प्रॉफिट, इनका डिफरेंस कितना 16%, 16% की वैल्यू है 80 रुपये, तो 100% निकालना हमने, 100% है 500। ठीक है, अगला देखो, ये भी सेम है। अनुपमा ने 10% लाभ से एक पुस्तक बेची, यदि वह उसे 20 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 15% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% लाभ पर बेची थी कोई चीज, ठीक है, 10% लाभ पर बेची थी, ठीक है, और 20 रुपये अधिक पर बेचे तो उन्हें 15% का लाभ होता, तो 15% का लाभ होता, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कितना है, 10 से 15 जाना सिर्फ 5% का डिफरेंस है, 5% का डिफरेंस है, ये उनका 20 रुपये अधिक है, तो 5% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा 4 है, गुणा 4 करते हो 400 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। किसको नहीं आया समझ में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई भी चीज 100 थी, ठीक है, 10% लाभ पर बेच दो, 10% लाभ पर बेच दी, ले भाई 110 की होगी, ठीक है। वो नुका है 20 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 15% का लाभ हुआ है, तो 15% का लाभ हुआ, इस 15% करिए एक बार, 115, ठीक है। यो इससे कितना अधिक है 5 रुपये, 5%, ये इससे कितना अधिक है 5, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिखा रखा है 20 रुपये अधिक, तो 5 की वैल्यू 20 है, तो ओरिजिनल की है 100, तो 100 की वैल्यू बतानी है हमने, 500 का 20 यहाँ से गुणा करोगे 400। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 14, देखो, एक साइकिल 16% लाभ से बेची जाती है, यदि इसे 10 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई भी चीज 16% लाभ पर बेची जाए, मान लो कोई भी चीज हमने 100 है, अगर कोई भी अपना अपना 100 है, 16% लाभ पर बेचते हो तो 116 की होगी, ठीक है। 20% लाभ पे होती है अगर 10 रुपये अधिक में बेचा जाता, 20% लाभ, तो इस पर 20% लाभ करते हो 120, मैं नुकू 4 रुपये अधिक है, यो नुका है क्वेश्चन में 10 रुपये अधिक है, तो 4 की वैल्यू 10 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा 25 है, इसको गुणा 25। कल जो मैथ की फाउंडेशन ऑफ क्लास है उसमें सिमेट्री सिखाई थी, तो ये चीज़ सिखाई गई थी, तो वे वीडियो देख सकते हो आप, तो 250 रुपये आ गया। क्या दे रखा है एक मकान को, तो क्वेश्चन नंबर 22 की दे रखा है भाई, एक मकान है उसको 2,25,000 रुपये में बेचने पर 25% की आनी होती है, ठीक है, यदि इसे 3,60,000 रुपये में बेचा जाए तो कितने % का लाभ या आनी होगी। क्वेश्चन में जो दे रखा है वो कर दो, कोई सूत्र कोई फॉर्मूला कुछ नहीं होता, क्वेश्चन को समझो, सेंस समझो इसकी। देखो क्या दे रखा है, 2,25,000 रुपये में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है 25% की आनी होती है, यानी कैसे लिखना है, बाद की बात दे रखी है 2,25,000 लिख दिया, और 25% की आनी होती है, 25% की आनी होती है, ठीक है। तो पहली बात निकालनी है हमने, निकाल सकते हैं कैसे, 2,25,000 लिखा, गुणा में 25% की आनी यानी 75/100। अब पहली बात लास्ट बात दे रखी है और कॉस्ट प्राइस निकालना, तो फ्रैक्शन ला देंगे उल्टा, यानी 100/75,
इसको काटेंगे 25 चौका 100, 25 दिया 75, इससे काटेंगे 3 सत्ताई की 3 पंजे 15, 75,000 आ गया। 75,000 की 4 से गुणा करनी है, 75 का दुगुना 150, 150 का दुगुना 3,000, तो यानी 3 लाख रुपये आ गया। 3 लाख रुपये आ गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या दे रखा है, 3 लाख रुपये आ गए, कॉस्ट प्राइस आ गया भाई 3 लाख। अब ये कह रहा है इसको 3,60,000 रुपये में बेचा जाए तो कितना % लाभ होगा। अब फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन गया, 3 लाख है, 3 लाख है, 3 लाख लिख दिया। इसको अगर मैं 3,60,000 रुपये में बेचूं तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना डिफरेंस है, 60,000 का, 60,000 रुपया प्रॉफिट होगा। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे होता हमेशा, तो 3 लाख पे। अरे गुणा में 100% लगाना तो 0 काट लो, 4 0 4 0 1 0 1 0, 3 दूनी 6, यानी 20%। तो 20% का क्या है, उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए आया सबको, बिल्कुल आसान है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसे क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। कईयों को लिखना नहीं आता, ये मैं सिखाता हूँ कैसे लिखा जाता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है ना, वो क्रय मूल्य का 4/3 है, यानी सीपी का 4/3 है, वो क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी, ये है। अब यार सीपी के लिखूँ मैं, सीपी यार 3 लिखूँगा जब भी, तो 3 से 3 कटेगा और 4 के बच जाएगा, सेलिंग प्राइस बच जाएगा। यानी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये है, ऐसे लिख दिया। लाइन पढ़ो और जो मैंने लिखा है वो देखो, क्रय मूल्य का 4/3 गुना, क्रय मूल्य का 4/3 गुना बराबर है सेलिंग प्राइस। तो इस लाइन का मतलब यो है, ऐसे लिख दिया मैंने। अब कैसे सोल्व करना है, अब इस 3 को पुराने ले जाओ, गुणा कन्फ्यूज होना है को नहीं। तो 4 कॉस्ट प्राइस, 4 ये हो गया, इसी गुणा है 4 कॉस्ट प्राइस बराबर 3 सीपी पुराने लेंगे तो 3 सेलिंग प्राइस, ये लिख दिया। ठीक है, अब इस सेलिंग प्राइस को इधर उठा लिया तो कॉस्ट प्राइस बटे में क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। 3 यार्ड नुकानू था, ये 4 के है, 4 ही तोड़ा जाएगा, भाग में आ जाएगा 3/4, ऐसे आ जाएगा। यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 3 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4। तो 3 है, 3 से 4 हो रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, 1 का कितना पे हो रहा है, 3 पे। 3 क्या है, क्रय मूल्य 3, तो 1/3 गुणा में 100%। 1/3 फ्रैक्शन क्या होती है, 33 सही, 1/3%। किसको नहीं आया, ऑप्शन नंबर ए, ऐसे निकालना भाई। तो क्वेश्चन आ गया भाई दाऊं समझ में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्या देखा, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य उसे क्रय मूल्य का 3/4 गुना है। क्रय मूल्य का यानी सीपी का 3/4 गुना क्या है, सेलिंग प्राइस है। ऐसे ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो आने का प्रतिशत बताओ, तो 4 को इस साइड उठा ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 3 कॉस्ट प्राइस बराबर है 4 सेलिंग प्राइस, ये हो गया। अभी सेलिंग प्राइस को उठा के इसके नीचे रख दो, कॉस्ट प्राइस बटे में सेलिंग प्राइस बराबर 4 यहाँ था, यहाँ लिख दे, 3 था यहाँ पे, गुणा में नीचे आके क्या में भाग में हो गया। तो अब कॉस्ट पर क्रय मूल्य है 4, क्रय मूल्य है 4 और सेलिंग प्राइस है 3, तो मतलब 1 रुपया लॉस हो रहा है, कितना पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है अगर सेलिंग प्राइस जो है अगर, तो ये 4 पे हो रहा है लॉस, तो 1/4 गुणा में 100, यानी 25% का आपको लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आसान है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, कई कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसान है। एक घड़ी को HSC में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई। एक घड़ी को 40 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का 1/9 भाग आनी होती है। 1/9 भाग आनी होती है, या 9 भी लग सका, ये 11/9%। 11 से 1/9%, 1/9 की वैल्यू क्या होया करे,
ये 9 का क्वेश्चन में और 9 का है। 1/9 ने यहाँ पे 11 से 1/9% का आंकड़ा ये लॉस हुआ है। यदि वह घड़ी को 50 रुपये में बेचा भाई तो उसे कितने % का लाभ होगा। अब देखो 1/9 की आनी हो रही है, 1/9 की आनी हो रही है, ठीक है। 9 क्या है, 9 होता कॉस्ट प्राइस, ये होता चाहे तो प्रॉफिट है, ये चाहे लॉस है। ये 9 में 1 घटावांगे, ये उनका आनी हो रही है, आनी का मतलब लॉस हो रहा है, तो 9 में 1 घटावांगे। 9 थी पहले कोई चीज़, वो 8 बन गई, मतलब 9 था किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस, वो 8 हो गया। क्यों होया, क्योंकि 1/9 की आनी होगी, ठीक है। ये भी इसने क्या कई क्वेश्चन में 40 रुपये में बेचने पर, यानी 8 की वैल्यू सेलिंग प्राइस दे रखा है, विक्रय मूल्य है 40 रुपये में बेचने पर 8 की वैल्यू 40, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 5, 9 × 5, 45 रुपये। तो यानी 45 रुपये क्या था, हमारा कॉस्ट प्राइस था। अब आगे देखो क्या दे रखा है, यदि वह घड़ी 50 रुपया में बेचा है, ये 45 की खरीदी 50 में बेची, तो कितना प्रॉफिट होगा। 45 रुपये की खरीदी 50 रुपये में बेच दी, तो 5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 45 रुपये पे गुणा में 100, तो 5 नहीं 45, तो कितना आ गया, 100/9 कितना होता है, 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट। ये आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, एक वस्तु को बेचने पर शीतल को उसे क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ होता है, ठीक है। यदि उसने उस वस्तु को 75 रुपये में बेचा होता तो क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ, या मैंने कह सकते 1/4 के हो 25%, यानी नू का क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ है, और 25% का लाभ होने के बाद वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, यानी 1/4 लाभ हुआ है। 4 के था कॉस्ट प्राइस था, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 5, यानी कोई चीज़ 4 थी और 5 होगी, क्यों हुई, 1 का लाभ हो गया यूके का वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाता है, 5 की वैल्यू 75 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू पूछ रखी, तो गुणा 15 और गुणा 15, तो 60 रुपये आ गया, 60 रुपये। किसको नहीं आया समझ में, बिल्कुल आसान है, कंफ्यूज नहीं होना भाई बिल्कुल भी। आया समझ में, ये लाइन ध्यान में रखना, क्या दे रखा है, क्रय मूल्य का 1/4 भाग लाभ हो क्रय मूल्य पे, यानी क्रय मूल्य 4 था, 1 का लाभ हो रहा है इस पर, तो 5 हो गया, और इसने बेचा कितना में, ये होता है क्रय मूल्य और ये है कॉस्ट प्राइस, तो 5 की वैल्यू न 75, तो 4 की वैल्यू 60 आ जाएगी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20, नई टाइप आ गई है, और ये क्वेश्चन भाई बालका का बहुत कम समझ में आवे है, बहुत कम, तो मैं आशा करूँ हूँ ये क्वेश्चन आपका आज समझ में आ जाएंगे, आज के बाद आप गलत नहीं करोगे। जो क्वेश्चन में दे रखा है वही लिख देंगे। क्या दे रखा है, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो दे रखा है वही लिख दिया, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 8 के एसपी के बराबर है, मतलब कि मैं अलग अलग क्या नहीं लिखा, 10 का सीपी बराबर है 8 का एसपी। तो लाभ या आनी प्रतिशत बताओ, तो अब क्या करेंगे, इस सेलिंग प्राइस को उठा के सीपी के नीचे रख देंगे, कॉस्ट प्राइस बटे में सेलिंग प्राइस, 8 नुक्का का रह जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा इसका, तो यो है ये कॉस्ट प्राइस 8 रुपये, सेलिंग प्राइस 10 रुपये है, यानी 8 की थी कोई चीज़, ये 10 की बेच दी, यानी 2 रुपया का लाभ हो रहा है, कितने पे, क्रय मूल्य पे आ 8 पे गुणा में 100, तो 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 25, यानी 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आ गया समझ में। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 21, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो 10 का क्या है, कॉस्ट प्राइस बराबर है 12 के है सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस ने सीपी के नीचे रख देंगे, लो भाई 12 और ये 10 है, उठ कर नीचे आ जाएगा इसका है, तो 12/10। अब 10 की चीज़ थी कोई, 12 ही चीज़ थी कोई, 10 में बेच दी,
तो नुकसान हो गया, लॉस हो गया कितना का, 2 रुपये का लॉस हो गया, कितना पे 12 पे गुणा में 100, तो 2×12 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। ये 20 का क्रय मूल्य है वो 16 का के है सेलिंग प्राइस के समान है, ठीक है। ये सीपी के नीचे एसपी लिख दिया मैंने और 16 सेमी था, ये 20 के नीचे ले लिया ऐसे। तो कॉस्ट प्राइस 16 है, सेलिंग प्राइस 20 है, कितना लाभ हो रहा है 4 का, कितना पे कॉस्ट प्राइस पर 16/100, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25, तो यानी 25% का प्रॉफिट हो रहा है। किसको नहीं आया समझ में, यह भी सेम है भाई। 60 वस्तु का क्रय मूल्य है, 40 वस्तु विक्रय मूल्य समान है, तो 60 का जो सीपी है वो 40 के एसपी के समान है, ठीक है। इस सीपी के नीचे एसपी लिख देंगे, यही तो 58 भाग में आ जाएगा इसका, ये पता होगा इसका तो बेसिक चीज़ों का। 40 है, 60 8 गुणा में तो नीचा के भाग में आ जाएगा। ये क्रय मूल्य 40 है, विक्रय मूल्य 60 है, 20 रुपया लाभ हो रहा है, कितना पे 40 पे गुणा में 100, 20 दूनी 40, 2 से काटेंगे 50, 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, अब थोड़ा सा अलग टाइप आ गई इससे में, तो क्वेश्चन पढ़ो। 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ऊपर लंब के था 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। एक बड़ा क्रय मूल्य था, एक बड़ा विक्रय मूल्य था। यहाँ पे देखो क्या है, 10 वस्तुओं को बेचकर यानी सेलिंग प्राइस, 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 2 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। 10 वस्तु बेच दी और 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इसका मतलब क्या है, 2 वस्तुओं का बराबर लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है मतलब 10 वस्तु बेच दी और 2 का बराबर लाभ हो गया, यानी 8 वस्तु से कॉस्ट प्राइस था, 8 सीपी था, 8 सीपी था। क्यों था, क्योंकि 10 वस्तु बेच दी और 2 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर लाभ हो रहा है। 2 ज़्यादा हैं तो 10 में 2 घटा देंगे, 8 यार्ड है सीपी आ जाएगा और 10 यार्ड है सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 8 पर 10 गए 2, कॉस्ट प्राइस कितना 8, 2/8 गुणा में 100, तो 1/4, 4 से काटेंगे 25, तो 25% का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे 2 चीज़ लिख लो भाई, ये सवाल आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे। एक चीज़ लिखो, अगर विक्रय मूल्य पर लाभ हो ना, विक्रय मूल्य पर लाभ हो तो हम घटाएंगे भाई, घटाएंगे कैसे। अब देखो, ये 40 वस्तुओं को बेचकर 10 वस्तु विक्रय मूल्य बराबर लाभ हुआ, यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो 40 में से 10 घटाएंगे 30, यानी कॉस्ट प्राइस 30 लिखाएंगे और 40 लिखाएंगे सेलिंग प्राइस, ये नोट कर लो। और अगर विक्रय मूल्य पर आनी हो रही हो तो हम जोड़ेंगे कैसे, याड नुआरंदा लाभ की जगह याड आनी लिख रखी होती, अगर इस लाभ की जगह यहाँ पे आनी लिख रखी होती ना, तो 10 वस्तु नु आ रहा होता, 40 वस्तुओं बेचकर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आनी हुई, तो 40 में 10 जोड़ते 50, तो कॉस्ट प्राइस जाड़ा 50 होता और सेलिंग प्राइस जाड़ा 40 होता, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है यो, लिख लो ये, बस छोटी बात ध्यान में रखनी है। ये हो गई। तीसरी बात क्या है, अगर क्रय मूल्य पर दे रखा हो, अगर क्रय मूल्य पर लाभ हो या हानि हो, कुछ भी हो, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो ऐसे का ऐसा लिखेंगे भाई। सिर्फ इन 3 बातें तय सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 बात हैं, ध्यान रख लियो। अब देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। ये रूल उस टाइम लागेंगे जब दोनों बड़े ये दे रखा विक्रय मूल्य दे रखा हो, ये तो मैंने सीधे बता दिए कैसे पुट करने हैं। 24 का देखो, 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ का मतलब दोनों बड़े सेलिंग प्राइस है, दोनों बड़े सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और लाभ हो रहा है तो घटावांगे, 10 में 2 घटा देंगे 8, 8 यार्ड कॉस्ट प्राइस है
और सेलिंग प्राइस के है 10, तो ऐसे करना है। तो 2/8 का प्रॉफिट हो रहा है, समझ गए। अब ये देखो 25 का, 40 वस्तुओं को बेचकर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य है, यहाँ भी विक्रय मूल्य है और यहाँ भी विक्रय मूल्य है, ठीक है। और लाभ हो रहा है तो हम घटाएंगे, विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा हो तो हम घटाएंगे। तो 40 में 10 घटाएंगे 30, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ 30 है और सेलिंग प्राइस यहाँ 40 हो गया, ठीक है। अब कितना का है 10 का, और कॉस्ट प्राइस कितना 30, तो 10/30 गुणा 100, 1/3 फ्रैक्शन कितनी होती है 33 से 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो 26 का, 26 का देखो क्या दे रखा है, 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुएं क्रय मूल्य के बराबर आनी हुई। ये बात ध्यान में रखनी, क्रय मूल्य के बराबर है भाई, क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर है, ये ध्यान रखना आपने। तो क्रय मूल्य के बराबर है ना, तो ऐसे का ऐसा लिखेंगे। देखो ये लिख रखा है क्रय मूल्य पर हो प्रॉफिट या लॉस, तो ऐसे का ऐसा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर आनी हुई, तो 2/10 गुणा में 100, तो 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 20, तो यानी 20% क्या हो रहा है लॉस, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे लिखना है, ठीक है। सताइस का, 10 वस्तुओं को बेचकर 2 वस्तुएं क्रय मूल्य दे रखा है, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है ऐसे कैसा लिखेंगे हम, तो 2/10 गुणा में 100, ये 2 ऊपर 10 नीचे गुणा में 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 से कट जाए 5 से 20, तो यानी 20% क्या हो रहा है प्रॉफिट। 28 का, 20 वस्तुओं बेचकर 2 वस्तुएं क्रय मूल्य के बराबर आनी हो रही है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो ऐसे का ऐसा लिखेंगे 2/20 गुणा में 100, तो 10 से काटेंगे 100, तो मतलब 10% की लॉस हो रहा है। यहाँ पे लॉस होगा तो ऑप्शन में लॉस होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो ऑप्शन में इसको मतलब रियल में इसको प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ है, आ गया समझ में। 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला मिलेगा 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 30 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, पहला ये मिल गया। इसमें कैसे कराएंगे, CP/SP बराबर 30/20, पहला टाइप का हो गया। दूसरा टाइप का क्या मिलेगा, 10 वस्तुओं को बेचकर क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर वो मिलेगा अपने, मतलब सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट मिल गया तो हम घटाएंगे, और सेलिंग प्राइस पर लॉस मिल गया तो हम जोड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, यहाँ पे देखो 40 वस्तुओं को बेचकर विक्रय मूल्य पर है ना, क्या हो गया लाभ हो रहा है, तो घटाएंगे, 40 में से 10 घटा दिया तो 30 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 40 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे टाइप का क्या है, क्रय मूल्य पर मिलेगा भाई, CP पे प्रॉफिट मिलो या लॉस मिलो सेम लिख देंगे ऐसे का ऐसा, जैसे इसमें है, तो 2/20 गुणा में 100, ऐसे करना है। कॉपी में नोट कर लो ना, कन्फ्यूज हो गए भाई, ये सवाल भी कन्फ्यूजन के हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, राकेश ने 20 बॉल पेन खरीदे भाई, 20 बॉल पेन खरीदे और इन्हें धीरे धीरे बेच डाला, को करे बेच दिए। विक्रय मूल्य नियत करते समय परिकलन में गलती होने के कारण 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर आनी हुई। क्या दे रखा है, 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर आनी हो रही है, विक्रय मूल्य पर हो रही है भाई, ठीक है। तो उसकी आनी ज्ञात, एक तो बतानी हमने आनी कितनी हुई, यदि उसे सभी पेन 250 रुपये में खरीदे हो तो एक पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बैल, अब देखो बॉल पेन कितने खरीदे, 20 बॉल पेन खरीदे, यानी 20 क्या है, CP है, 20 है कॉस्ट प्राइस। ये 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर की हुई है, बराबर के हुआ, इसको लॉस होया है, इसको आनी हुई है,
यानी आनी हुई है, इसको आनी होगी, विक्रय मूल्य पर आनी होगी तो जोड़ांगे, और क्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर लाभ होगा तो घटावांगे। देखो लिख रखा है मैंने, विक्रय मूल्य पर आनी होगी तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी 20 वस्तुओं को 20 पेन खरीदे, 5 पेनों की विक्रय मूल्य के बराबर आनी हो रही है तो जोड़ेंगे, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 जो है 25 आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, 25 सेलिंग प्राइस आ गया। अब एक लाइन बन गई, 20 पेनों का कॉस्ट प्राइस 25 पेनों के विक्रय मूल्य के समान है। यह लाइन बन गई, विक्रय मूल्य के समान। अभी समझा रहा हूँ, वैसे सिंपल भी बताऊंगा कैसे होगा। एक बार क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है। तो 20 पेनों का जो सीपी है वो 25 पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यानी 20 क्या है, 20 का सीपी इक्वल टू 25 का एसपी। तो एसपी को नीचे ले आएंगे, सीपी बटे में एसपी बराबर 25 बटे में 20। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, 25। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 25 आ गया भाई। और इसने क्या कह रखा है, सभी पेन 250 रुपये में खरीदे हैं। यानी 250 रुपये में खरीदे हैं और कॉस्ट प्राइस कितना है, 25। तो एक पेन कितना का है, 10 रुपये का। 10 रुपये का है, ठीक है। पहला आंसर आ गया। यो एक इसने बूझ रखा है, एक तो बूझ रखा है इसने, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन 10 रुपये। 10 रुपये आड़े, 10 रुपये आड़े, 10 रुपये आड़े, 10 रुपये आड़े। अब लॉस कितना हुआ है ये बताना है। लॉस कैसे पता करेंगे, सीपी है 25, सेलिंग प्राइस है 20। तो 25 से कोई चीज़ 20 हो जाएगी तो कितना का लॉस हो रहा है, 5 का। कितना पे, 25 पे गुणा में 100। तो 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 20, यानी 20% का तो लॉस हो रहा है। और 10 रुपये एक पेन का प्राइस है। ये सवाल है, ये एक्चुअली सवाल है भाई। ऑप्शन नंबर ए। किसको नहीं आया समझ में, यो हकती बेस, समझ गए। अब करना कैसे है, 1 मिनट में 20 पेनों के 20 बॉल पेन खरीदे, 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर आनी हुई। तो 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर आनी हुई, यानी कि है आनी हो रही तो विक्रय मूल्य पर आनी हो रही तो हम जोड़ दें, 20 में 5 जोड़े 25। तो 25 यार्ड कॉस्ट प्राइस था और 20 यार्ड की था सेलिंग प्राइस। बस ये याद रखना है। एक पेन कितना खरीदा, 250 में, तो 250 बटे में 25, तो 10 रुपया का एक पेन था। और 5 का लॉस हो रहा है 25 पे गुणा में 100। तो इसको काटेंगे 5, इसको काटेंगे 20, तो 20%। ये सिंपल है, बस आपको ये लाइन समझ में आनी चाहिए। ये लाइन समझ में आ गई तो क्वेश्चन कर दोगे आप। अगला देखो 30 का, वे लाइन जरूर समझ में आनी चाहिए भाई। वे लाइन आऊंगी जब ये आपके क्वेश्चन समझ में आऊंगे। मोहन ने 20 टेबल खरीदी भाई, और इनको बेचकर 5 पेनों के 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य पर इसको लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य पर लाभ हो तो घटाएंगे। तो 20 टेबल थी, 20 में तो 5 घटा देंगे। तो मतलब एक्चुअली क्या था, 15 सीपी था। एक्चुअली था 15, मतलब 20 टेबल खरीदी और 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो घटावांगे, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 15 एक्चुअल में सीपी था और सेलिंग प्राइस था 20। जब तो उसको किसी चीज़ में लाभ होया होगा, लाभ जब तो यार कम चीज़ और फालतू मिल जा, तो ये होगा है। इसने क्या बुझे, एक मेज का विक्रय मूल्य कितना है, तो एक मेज का कितना, टोटल कितने रुपये में खरीदी, 15,000 में खरीदी। एक मेज का सीपी कितना, 15, तो 15 से भाग करेंगे, 1000 रुपया ये एक चेयर है। और अब परसेंटेज काटना, तो 15 की चीज़ 20 में बेच दी, मतलब 5 का प्रॉफिट हो रहा है 15 पे गुणा में 100। इसको काटोगे 3, तो 100 बटे 3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर ए। इसको नहीं आया समझ में, क्वेश्चन नंबर 31 देखो। 140 मुर्गी बेचकर कमल को 10 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर आनी हो रही है। सिर्फ हमने शांति से देखना कि क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर आनी, विक्रय मूल्य पर आनी होगी तो हम जोड़ेंगे। यानी 140 में 10 जोड़ देंगे, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 150 कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ठीक है जी।
अब 150 कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस के दे रखा है, इन्हें दे रखा है 140। ये चीज़ है, नू देख लिया करो, ऑटोमेटिक सीधी सी बात है। अब 140 मुर्गी बेचकर मतलब सेलिंग प्राइस 140 है। ये सेलिंग प्राइस 140 है और आनी हो रही है, लास्ट में क्या हो रही है, आनी। तो 140 से तो बड़ी वैल्यू लेनी ही पड़ेगी कोई ना कोई, जब तो अपने आनी होगी, सीधी ही बात है ना। तो आनी होगी तो 140 में 10 जोड़ दो, 50, 150 है और 140, तो ये जो सीपी से छोटा हो गया एचपी, तो ऑटोमेटिक आनी होगी। या एक बढ़िया ट्रिक है, ऐसे भी आप देख सकते हो। तो 150 कॉस्ट प्राइस, 140 सेलिंग प्राइस। अब इसमें आगे क्वेश्चन पढ़ो। 775 रुपये में खरीदी थी भाई, मैंने को 150 में खरीदी थी, ये का है 7500 में। तो उसने एक मुर्गी कितना में खरीदी थी, तो 7500 भाग में वो कर दो 150, 7500 भाग में 150 तो 50। तो 50 रुपया में एक मुर्गी खरीदी थी और उसको लॉस या प्रॉफिट, लॉस कितना हो रहा है, 150 की थी, 150 कॉस्ट प्राइस था, 140 सेलिंग प्राइस है, तो 10 का लॉस हो रहा है किस पे, 150 पे, गुणा में 100। तो 100/15 कर लो, क्या पर 4, 3 पे 3 पंजे 15, 3 पे नहीं कटेगा भाई, 5 पे कट सका, 5 3 15, 5 पे 20, तो 20/3 कितने हुए, 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए। किसको नहीं आया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे शांति से। एक व्यक्ति ने संतरों के 25 कैरेट हैं, 25 कैरेट 10,000 रुपये में खरीद लिए और 5 कैरेट खो गए, ठीक है। अब वह शेष कैरेट में से प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचे कि उसको कुल लागत पर 25% का लाभ हो। 25 कैरेट थे, 5 खो गए, 20 कैरेट है, मतलब 20 से कैरेट 2.5 रुपये हो गए, इक्वल है। ये मान लो मैं 10 डब्बे ले आया 100 रुपया के, मेरे पास 2 खो गए, 8 रह गए, तो अब 8 डब्बे मेरे 100 रुपया के माने जाएंगे, 2 तो खो गए, कोई काम के नहीं हमें, तो 8 के इक्वल हो जाएंगे। यानी 25 कैरेट खूगी, 25 कैरेट थी, 5 खूगी, 20 कैरेट हैं, 20 कैरेट हैं अपने पे, ठीक है। और ये कितने खरीदी हैं, 10,000 रुपये की खरीदी हैं भाई, 20 कैरेट 10,000 रुपये की खरीदी गई है। और किधर क्या है, अब वह शेष कैरेट, मतलब 20 कैरेट 10,000 रुपये खरीद ली, तो ये प्रत्येक कैरेट को कितने रुपये में बेचेंगे, टोटल उसको 25% का लाभ हो, टोटल उसको 25% का लाभ हो। यानी 10,000 रुपये कैरेट हैं, टोटल 10,000 रुपये कॉस्ट प्राइस मान लो, 10,000 रुपये कॉस्ट प्राइस मान लो, क्या 10,000 रुपये दे रखा है, खरीदी 25% लाभ पे है, तो 10,000 रुपये 25% का अगर मैं लाभ निकालूँ तो कितने रुपये आ जाएगा। तो ये 100 है, 10,000 मान लो, बेशक 10,000 कितना है, तो 10,000 गुणा 25% का लाभ है, तो 125/100 लिख दूँगा 2 0 यानी 125, 12,500, मतलब वे मैंने 12,500 रुपया में बेचनी पड़ेंगी सारी, जब मेरा 25% का लाभ होगा। ये प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचे, एक कैरेट की बात कही है, टोटल रुपये हैं इतने और कैरेट कितनी है 20, तो 12,500 रुपये हैं और 20 कैरेट हैं, तो एक कैरेट निकल जाएगी, 2 से काटेंगे, 2 × 12 और 25, यानी 625 रुपये की आप ही एक कैरेट के करांगे बेच देंगे। क्वेश्चन को सिर्फ समझो, बिल्कुल कन्फ्यूजन के सवाल है नहीं, जो दिया है वो हमने सॉल्व कर दिया, बस ऐसा है। अगला भी सेम है, क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यक्ति ने संतरों के 45 कैरेट 15,000 रुपये में खरीदे, 5 कैरेट खो गई, तो मतलब 40 कैरेट हैं, 40 कैरेट हैं, 40 कैरेट हैं, ठीक है। वे कितने रुपये की, 15,000 रुपये की, ठीक है जी। प्रत्येक कैरेट को किस दाम पर बेचेंगे, कुल लागत पर, कुल लागत कितनी है 15,000 रुपये, 20% का लाभ हुआ है, तो पहले तो 15,000 पर 20% का लाभ करो, 20% का लाभ करोगे तो 20% का लाभ करोगे, 15,000 का 10% कितना, 1,500, 1 0 काट दी, और 20% 3,000, तो 15,000 पे 20% का लाभ हो जाएगा, तो 18,000 हो जाएगा। या अगर सिंपल जिसको नहीं आता हो तो ऐसे लिख लियो, 20% का लाभ, तो ये 0 दे हमने वेतन लिखवाई थी, 15 × 12 कितने हो, 180। कैलकुलेशन की वीडियो देखो जो डाली थी फाउंडेशन ऑफ मैथ की, उसमें इसका रखा है ये। अब आ गया 18,000 रुपये आगे भाई, 18,000 रुपये आगे, और एक कैरेट कितनी है टोटल, 40, पहले 45 थी, 5 होगी, तो 40 कैरेट हैं, तो एक कैरेट क्या किया होगी, काट लो 4 से, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 450 रुपये की एक कैरेट हो जाएगी। आ गया समझ में।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद आऊँगे भाई नींबू वाले सवाल जो बच्चों को आते ही नहीं, लेकिन मैं सिखाऊंगा आज के बाद आपको, मैं क्वेश्चन कदे नहीं बोलोगे, ये वादा है। 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, 4 उनमत सेब सड़ गए। 100 सेब थे, 4 सड़ गए। 100 सेब थे, 4 सड़ गए, मतलब कितने बच गए? 96। 96 सेब बच गए। शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन। दर्जन में कितने हो? एक दर्जन में 12 केड़े हो तो एक दर्जन में हो 12। ये टोटल 96 सेब है तो 12 से भाग करेंगे, मतलब 8 दर्जन है। 8 दर्जन है, ठीक है। अब 8 दर्जन है। अब मैंने कह दी 100 सेब खरीदे, 4 सड़ गए, मतलब 96 सेब 300 रुपया के हो गए भाई, सीधी बात है। 4 सड़ गए तो 96 सेब पड़ गए 300 रुपया के। और ये भी इसने क्या करा, 50 रुपये प्रति दर्जन बेच दिए, मतलब 8 दर्जन जो हैं 50 रुपये प्रति दर्जन बेच दिए। एक दर्जन जो हैं वे बेचे 50 रुपया के, तो 8 दर्जन क्या के बेचेगा? 400 के, तो 400 रुपये के बेच दिए। 300 रुपये के पड़े थे, 400 के बेच दिए, कितना का हो रहा प्रॉफिट? तो 100 रुपये का लाभ हो रहा है। ये सीधा लाभ है, बुझ रखा है, नियत लाभ, तो 100 रुपये आ गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 35। रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अंडे, एक दर्जन में 12 दूनी 24 और 6 30, मतलब 30 अंडे टोटल 30 अंडे खरीद लिए भाई 20 रुपये प्रति दर्जन की हिसाब से। उसने देखा कि 6 अंडे खराब हो गए, ठीक है, और उसने 6 अंडे 22 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। उसे कितने प्रतिशत लाभ और हानि हुई? जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख देंगे और सोल्व कर देंगे, सीधी बात है। 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से अंडे खरीद के लाई थी और 2.5 दर्जन अंडे खरीदे थे, यानी 30 अंडे खरीदे थे। रुपये क्या बन गए? 20 रुपये एक दर्जन के, 2 दर्जन के 40 और आधा दर्जन के 10, तो 50 रुपये हो गए। टोटल 50 रुपये थे, 50 रुपये में 30 अंडे ले आई भाई। फिर क्या होया? 6 अंडे खराब हो गए। 6 अंडे खराब हो गए तो 50 रुपया के 6 घटावा तो 50 रुपया 24 अंडे पड़ गए इसका। ईब 6 पैसे खराब हो जाओ, रुपये तो इसके 50 लाग रहे हैं, तो 50 रुपये 24 अंडे रह गए। ईब क्या करा इसने? 24 अंडे क्या हुए हैं? 2 दर्जन इसने 2 दर्जन यानी 24 अंडे, 2 दर्जन कह लो 24 अंडे कह लो, 50 रुपया के इन्हें खरीदे, ठीक है। और इसने क्या करा? 6 अंडे 22 रुपये प्रति दर्जन बेच दिए, तो 22 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन 22 के, 2 दर्जन है इस पर, तो 2 दर्जन बेचेगा। 6 तो खराब बोलिए, 2 दर्जन बेचेगा, तो 22 रुपये एक दर्जन, 2 दर्जन 44 के, इन्हें 44 रुपये बेच दिए भाई। 44 रुपये के इन्हें बेच दिए, सेलिंग प्राइस है कितना? 44, तो 50 के खरीदे, 44 के बेचे, 6 रुपया का लॉस हो गया किस पर? 50 पर, गुना में 100, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, तो 12% क्या हो गया? इसको लॉस हो गया, तो 12% लॉस। ये 12% प्रॉफिट भी दे रहा है, ये ला देंगे तो 12% लॉस हो गया, 50 से 44 हो ये चीज़। आ गया समझ में? ये आ गए हैं भाई, सबसे बेस्ट सवाल आ गए हैं, और ये नींबू के 3 सवाल हैं, और बालक 10 पे पढ़ लें फिर भी नहीं आते हैं, लेकिन मैं एक के तरीका सिखाऊंगा और उस तरीके के बाद आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले शांति से भाई, अच्छे क्वेश्चन है काफ़ी। एक व्यक्ति का 1 रुपये के, रुको अब देखो, 1 रुपये के 32 नींबू बेचकर 1 रुपये के 32 नींबू बेचकर 25% की हानि होती है, ठीक है। वह 1 रुपये के कितने नींबू बेचा है कि उसे 20% का लाभ हो? बस यह बात दे रखी है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं पाओगा, लेकिन इतना कन्फ्यूजिंग भी नहीं पाओगा, लेकिन जीत के समझाने के बाद इससे आसान क्वेश्चन नहीं है। अब सिर्फ देखो क्या लिखना है, के दे रखा है 1 रुपये के 32 नींबू, तो 32 नींबू हैं, ऐसे लिखो 32 नींबू। कदे भी कोई भी आर्टिकल होया करा तो शुरू में लिखा करा उसने 32 नींबू कितने के हैं? 1 रुपये के। और 1 नींबू कितना का होगा? 1 नींबू होगा 1 रुपये बटे में 32, 1 बटे 32 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ? 25% की हानि। ये क्या है? ये है सेलिंग प्राइस। क्यों है? क्योंकि इन्हें लख रखा है भाई बेचकर है सेलिंग प्राइस, ठीक है। 1 रुपये के 1 बटे 32 हो गया, 1 नींबू 1 बटे 32 का बेच दिया, 25% की हानि हो रही है,
यानी ये दे रखा है, बाद की बात दे रखी है और 25% की आनी हो रही है, तो हम क्या लिख देंगे 75/100, यानी इसको काटेंगे 25 75 25 का 100, 3/4 है। अब पहली बात निकालनी है तो उल्टा लिख देंगे, गुणा में 4/3 लिख दिया भाई, लिख दिया इतना। अब देखो गुणा, अब ये क्या बन गया, ये तो यार्ड की वैल्यू लकड़ाई, यार्ड की वैल्यू लकड़ाई होगी, लकड़ाई ने यार्ड की, ईबीओ क्या बन गया, यो कॉस्ट प्राइस बन गया, ईबीओ कॉस्ट प्राइस। ईबीओ को कितने में बेचा है कि 20% का लाभ हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस है, कोई बात पहले दे रखी है यार्ड की और बाद की बुझनी है, और 20% का लाभ तो सीधी फ्रैक्शन लाभ है, 20% का मतलब 120/100, 120/100 काटेंगे 6/5, तो 6/5 लिख दो। इसको अब साफ कर दो। अब इसको काट लो भाई, इसको काटो, 4 8 32, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, तो 5 चौका 20, 1 रुपया, 1 रुपये के कितने आ गए 20 नींबू केक रखा बेचेगा, उसने 20% का लाभ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। आज तो ईसा क्लियर कट नहीं समझ में आया होगा आपका, हो गया फिट मामला। अगला देखो, अब तीनों क्वेश्चन ऐसे समझाऊंगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा भाई। एक व्यक्ति को 45 रुपये के 72 नींबू, सीधी बात है 72 नींबू हैं, आर्टिकल शुरू मतलब क्या करना, जो बेचा वो लास्ट में, 72 नींबू है 45 रुपया की, ठीक है। तो एक नींबू कितना का हो जाएगा 45/72, ठीक है, ये 45 रुपये और ये नींबू, तो एक नींबू इतना का बेच दिया, ठीक है। अब 25% की आनी, और ये 25% की आनी का मतलब है 100 से कोई चीज़ 75 बन गई, यानी 25 का 100, 25 या 75, यानी 3/4 होगी, 3/4 होगी, या दे रखी है या निकालनी है, तो फ्रैक्शन लगा देंगे उल्टी, गुणा में 4/3 लगा दिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बन गया ना, क्या ये 24 रुपये के कितने नींबू बेचे कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो, यानी पहले बात दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है और 20% का प्रॉफिट दे रखा है, और सेलिंग प्राइस निकालना है तो फ्रैक्शन सीधी लगावांगे, यानी 20% कितना होता है 120/100, इसको काटोगे तो 6/5 आ जाएगा, तो 6/5। अब इसको काट लो भाई, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 6 24, 24 तिया 72, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, पूरा कट गया यो, यानी यार्ड भी 1 रुपया है, यार्ड भी 1, यानी 1 रुपये का ना एक के नींबू है, 1 रुपये का एक नींबू बेचा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखी है 24 रुपये के कितने नींबू बेचे, तो 1 रुपये में एक नींबू बेचेगा, तो 24 रुपये में कितने बेच देगा, 24 नींबू बेच देगा, आंसर 24। 1% भी चांसेस नहीं है कंफ्यूज होने के, कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छे से समझ में आओगे आपका। अगला देखो 38 का, 40 रुपया के 45 नींबू हैं, सीधी बात है 45 नींबू हैं कितने के 40 रुपया के, तो एक कितना का हो जाएगा 40/45 का, ठीक है, गुणा यो है सेलिंग प्राइस 20% की आनी हो रही है, 20% की आनी यानी 80/100, यानी इसको काटेंगे 4/5, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है और आनी हो रही है 20%, तो सीपी निकालना तो उल्टी फ्रैक्शन लावांगे, यानी 5/4 कर देंगे, 5/4 लिख दिया, लो गुणा, ये भी आ गया कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया, 20% का लाभ हो, कितने नींबू बेचने हैं 20% का लाभ, यानी 100 से कोई चीज़ 120 होगी, 5 से 6 होगी, पहली बात दे रखी है और 20% का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस निकालना तो सीधी फ्रैक्शन ला देंगे, यानी 6/5। अब इसको काट लो भाई, काटो अब इसको, 5 8 40, 5 9 45, 5 से 5, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी ऊपर क्या आ गए ये रुपये थे, 2 दूनी 4, यानी 4 रुपया के नीचे के बच रहा है 3 नींबू हैं, 4 रुपया के 3 नींबू, क्वेश्चन में क्या बुझा है 24 रुपया कितने नींबू, तो 24 रुपया के, तो 4 गुणा 6, 3 गुणा 6, 18 नींबू वो क्या करेगा बेचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तीनों क्वेश्चन में बारीकी का भी अगर डाउट आ रहा है तो मैंने बता दो एक बार, इतने क्लियर कट आज तक समझ में नहीं आए होंगे आपके, ठीक है। अगला चलो भाई, अगला देखो भाई, ऐसा मैथ सिखा दूंगा चाहे कितने भी मैथ आओ, क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 39,
एक बेईमान दुकानदार है भाई, क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचने की घोषणा करता है। नु कहे मैं तो जितने ही लिया था उतने ही बेचूंगा, कोई पागल है ही सा। फिर दुकान क्या खातर कर रहा वो? दुकानदार का मतलब प्रॉफिट कमाना होया करे के। देख सियाना के बन गया, मैं डगर गया दुकान पर, वो नहीं लिया भाई, मैं तो सीपी पे को जितना लिया था ना भीतर थी उतने का दे दिया। लेकिन क्या कर गया बेरी, 1 किलो का बदला 950 ग्राम दे गया। उस मशीन में तो मैंने 1000 ग्राम दी गया, लेकिन मशीन में गड़बड़ कर दी, उन्हें चुंबक ला दी, नीचे 985 ग्राम तक का तोल होया, 50 ग्राम का लॉस कर गया वो। मेरा तो नुकसान कर गया, खुद का फायदा कर गया। और मेरे तीन कहेगा जीत भाई, तो अपना घर का आदमी है, ज्यादा तेरे से जितने यारी ने उतने की दूँ हूँ, फद्दू बना हुआ है तो जीत के फद्दू बना है भाई। उन तो ऊपर ला समझदार है, पता है जीत को कैसे क्या चलता है। कोई नहीं, फिर भी यही है भाई, सबकी अपनी दाल रोटी चल रहा है, कोई बात को ना, थोड़ा मोटा नहीं करेंगे तो फिर वे क्या खातर बैठे हैं। देखो क्या दे रखा है 39 का, क्रय मूल्य पर ही बेचने की घोषणा करता है। 1 किलो के बदले 950 ग्राम देता है, मतलब 950 ग्राम देवा है। वो खुद का दौरा तो 950 ग्राम देवा है, और 1000 ग्राम रियल में का, तो 1000 सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस उसका 950 है, तो सेलिंग प्राइस हो गया उसका 1000। लाभ होगा, सीधी बात, कोई भी चीज़ अपने आप में 1000 हुआ है, ठीक 1000 होगी, 1000 होगी, लाभ होगा तो लाभ उसका जब भी तो होगा, 1000 ग्राम की चीज़ कम में देगा, 950 की देगा जब भी तो लाभ होगा। तो सीधी बात है, उसका कॉस्ट प्राइस 950 था और सेलिंग प्राइस था 1000। 50 का प्रॉफिट करें 950 ग्राम पे गुणा में 100, तो 5 पे 19/95, 1/19 की वैल्यू क्या हुआ है 5 से ही 5/19। ऑप्शन नंबर बी। ये कैसे पता चला मुझे, तो 100 को 19 से भाग करके देख लो भाई, 19 पंजे 95, 5 बच गया, तो 5 से 5/19 नू लिखा था, यो प्रॉफिट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 के का है, यो क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करे है और 1 किलो के बदले 900 ग्राम देवे है, तो सीपी आड़ 900 जाएगा, 900 सीपी होगा जब भी तो उसका लाभ होगा, 1000 ग्राम तो रियल में होगा ये चीज़, तो 100/900 गुणा में 100, तो 1/9 की वैल्यू 11 से 1/9%। ऑप्शन नंबर डी। अगला भी सेम है, एक कपड़े का व्यापारी क्रय पर ही कपड़े को बेचने की घोषणा करता है, 1 मीटर का बदला 96 मीटर दे दे है, तो खुद तो 96 मीटर देवा, उसका हिसाब से तो कॉस्ट प्राइस 96 है, लेकिन बेचा कितना है, आदमी तो नु लागा 100 है, तो 96 बेचा 100 है, तो 4 का प्रॉफिट कर रहा है 96 पे गुणा 100, 24, 4 पे काटोगे 4 से 24, 4 पे काटोगे 25, तो 25/6, 6 चौक 24, 4 से 1/6। वैसे भी मेरे तो याद थी 1/24 की फ्रैक्शन 4 से 1/6 होया करे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आ गया 42, ध्यान से सीखना, नया कॉन्सेप्ट आ गया है। 50 क्वेश्चन कराऊंगा भाई इस क्लास में, बस 5-7 क्वेश्चन और रह गए। एक बात तो दुकानदार है, दुकानदार क्या करेगा, अपना फायदा देखेगा दुकानदार। तो देखो, एक दुकानदार माल क्रय करते समय धोखे से 5% की बचत कर लेता है तथा फिर उसे बेचते समय 5% का लाभ कमा लेता है। धोखा क्रय करते समय मान लो एक तो गोदाम होया करे, गोदाम में जाया करे दुकानदार, उड़ते लिया हुआ सामान है, उड़ते धोखा 5% की बचत कुकर कर सका है, धोखा तो नुए कर सका है, यो कॉस्ट प्राइस। देखो ये दुकानदार का क्षण पद सकाऊंगा, ये कितने सियाने हुए हैं, कुकर फद्दू बनाओ देश ने। क्रय करते समय धोखे से 5% की बचत, मान लो 100 की चीज थी वो 105 ले आया, 100 की चीज थी 105 ले आया, मतलब गोदाम पर गया, वो गोदाम पर जाऊंगा और क्रय करते खरीदते दुकानदार खुद खरीदेगा, तो फायदा कुकर ठास का है। 100 पेन है, 100 पेन है, 100 पेन ना घर पे दिया होगा और 105 पेन ठा लिया होगा, तो उसका तो फायदा हो गया। तो ये होता है। और फिर बेचते समय 5% का लाभ, बेचते समय 5% का लाभ कैसे होगा, बेचते समय 5% का लाभ जब होगा, मान लो 100 चीज थी, 100 थी उसकी, तो क्रय मूल्य 100 था, ठीक है, बेचते समय 5% का लाभ जब भी होगा, जो 95 होगा और 95 उस पर होगी और 100 की दे देगा, 95 है और 100 की बेच देगा, तो उसका लाभ हो जाएगा कितना का 5% का। किसको नहीं आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 42 देखो, थोड़ा ध्यान से सीखना भाइयों। तो क्या लिख रखा है, एक दुकानदार माल क्रय करते समय धोखे से 5% की बचत कर लेता है। क्या कर रहा है, 5% की बचत कर ले है, धोखा है, और
फिर उसे बेचते समय भी 5% का लाभ कमा ले है। मतलब दुकानदार दोनों बड़े 5-5% का लाभ कमा हुआ है, 5% का लाभ कमा हुआ है, दोनों बड़े 5-5% का लाभ कमा हुआ है। 5% का तो खरीदते समय 100 की चीज़ है, 100 के रुपये दिया हुआ, उठा लिया हुआ 105 है, और बेचते समय 100 की चीज़ 100 चीज़ थी, लेकिन रुपये तो 100 के ले लेगा, अगला दे देगा 95 की, तो नू क्या करे। मतलब 5% का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट, मैंने परसेंटेज में सिखाया था, 5-5 का प्रॉफिट होता है, सीधा 5-5 कैसे करेंगे, x + y प्लस में xy बटे में 100, तो यानी 5 + 5 प्लस में 5 × 5 बटे में 100, तो ये हो गया 5-5 10 प्लस में 25 बटे 100, यानी 0.25 है ये, तो यानी 10.25% का इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किसको नहीं आया समझ में, आ गया, ये तो है सक्सेसिव का। दूसरा तरीका भी कर सकते हो, 100 की चीज़ है, 100 की चीज़ है, अब 5% का प्रॉफिट करा है वो, 105 होगी, 105 होगी, 105 पर फिर 5% का करा है, तो 105 पे 105 का प्रॉफिट काट दोगे, 105 गुणा में 105 बटे में 100, तो 105 की 105 की गुणा करनी हो, 105 की 105 की गुणा करनी हो, तो कैसे करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा आई हो 5, तो 105 में 5 जोड़ो पहले 110, फिर 5 का स्क्वायर लिखो 25, तो 110 25, तो ये आ जाएगा 110 25 बटे में 100। अब 2 बटे में 100 ना, तो 2 के बाद दशमलव आ जाएगी 8 है, तो इसका 110.25, यानी 100 की चीज़ थी, 110.25 में बेच दिया, यानी 10.25 आ गया। ऐसे करना, सक्सेसिव आसान है, सक्सेसिव में कन्फ्यूज नहीं होगे आप ही, ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, एक दुकानदार माल करते समय धोखे से 10% की बचत कर लेता है तथा फिर उसे बेचते समय 10% का लाभ कमा लेता है। ये मैंने यो परसेंटेज में यो भी करा था, अगर दोनों बड़े 5-5% की हो, 5% का यार्ड है, 5 का यार्ड है, तो 10% की बचत कर लेता है। गोदाम में गया, 10% की बचत कर ली, 100 की चीज़ थी, रुपये तो 100 की दिया, उठा लिया 110, उसका लाभ हो गया, बेचते समय लाभ कुकर कमा हुआ। जो 100 थे न, 100 है, रुपये तो 100 के ले लेगा, दे देगा 90 की, 90 दे देगा, तो नू लाभ कमाया करे, तो दोनों बड़े परसेंट लाभ कमाओगे, दोनों बड़े 10 का, यार भी 10% का प्रॉफिट कमाओ, यार भी 10% का प्रॉफिट कमाओ है, तो सक्सेसिव ला देंगे 10 + 10 प्लस में 10 × 10 बटे में 100, 0 0 कट जाएंगे, 10 10 20 1 21% का ये प्रॉफिट कमाओगा। ऑप्शन नंबर बी आ गया। अगला देखो, एक दुकानदार माल करते समय धोखे से 20% की बचत, फिर उसे बेचते समय 20% का लाभ कमाता है। तो 20% का खरीदते समय और 20% का बेचते समय दोनों समय लाभ कमा हुआ है। तो 20% है, 20 प्लस में 20 प्लस में 20 गुणा में 20 बटे में 100, तो 20 और 20 40 प्लस में 4 44% का वो क्या कमा हुआ प्रॉफिट। ऐसे नहीं निकालना तो ऐसे कर लियो भाई, 100 थी, 20% का लाभ है, तो 20% का लाभ है तो 120 होगी, 120 पर फिर 20% का लाभ कमाओ बेचते समय, तो 120 पर 20% कितना हुआ है, तो 120 गुणा में 120 बटे में 100, एक तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, तो 100 की चीज़ थी 144 की बेच दी, तो 44% का उसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब देखो 45वां थोड़ा सा अलग से ऊपर लेता है, कैसे है, एक बेईमान दुकानदार माल विक्रय करते समय धोखे से 10% की बचत करता है तथा फिर बेचते समय 10% का लाभ कमाता है। देखो विक्रय करते, दोनों बड़े विक्रय करते दे रखा है इसने, दोनों बड़े विक्रय करते हैं, मतलब एक दुकानदार विक्रय करते समय धोखे से 10% की बचत तथा फिर उसे बेचते समय, मतलब दोनों बड़े बेचते कैसे हो सका है, चाहे तो क्या होगा, चाहे तो ये क्रय पा होगा। अगर क्रय पा गया तो हम कैसे करेंगे, 10 प्लस में 10 वो सक्सेसिव लगा देंगे, 10 + 10 प्लस में 10 गुणा 10 बटे में 100, तो जो 0 कट जाएंगे 21% आ जाएगा। ऐसे अगर ये क्रय आ रहा होता तो ऐसे करेंगे, ये भी आड़े ही ना दे रखा है विक्रय, तो विक्रय आ रहा है तो कैसे करेंगे भाई। अब एक बात आओ, 10% की बचत करता है धोखे से, तो कोई चीज़ 100 की थी, मान लो गोदाम में गया 100 की थी, 100 रुपये दिया होगा, 100 सामान के 100 रुपये दिया है, चीज़ उठा लिया 110, तो 110 ले आया, ठीक है, 110 आ गई,
अब बेचते समय क्या करेगा, बेचते समय धोखा नहीं हुआ उसका भाई 100 की चीज़ है, उस पर पे तो 100 ले लिया, चीज़ दे दी उसने 90 की, तो आदमी उसका शॉपकीपर का दो रहा था तो ये या 90 गई है, लेकिन अगला थी तो 100 की दे दी। तो ऐसे होगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, तो ये कितना 9 है, यहाँ पे 11 है, तो 2, तो 2/9, 2/9 क्या होता है, 2/9 गुणा 100 कर दियो 22 सही 2/9%। ऑप्शन नंबर बी ये ऐसे है। हालांकि दोनों बड़ विक्रय का मन तो क्वेश्चन देखा नहीं है, अब मन तो ये गलत तरीका भी लग गया है, क्योंकि दोनों बड़ विक्रय होता ही नहीं है, एक बकरा एक विक्रय होया करे, तो यार करे होना चाहिए, और करे के हिसाब से फिर यो मेथड लगेगा यार, ठीक है। और ये आईसीएस की जो न्यू बुक आ रही है ना भाई, उसके क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको इसमें। इसमें भी वो दे रखा है भाई, दोनों बड़ विक्रय दे रखा है, तो कोई नहीं हम कर देंगे। शुरू में कैसे क्या लिखना है, विक्रय करते समय 5% की बचत, तो 100 की चीज़ थी 105, अब फिर 5% बेचते समय तो 95 है, यहाँ पे 100 खुद का दौड़ता तो वो 95 देगा, लेकिन दुकानदार उस अगले जो सेलिंग प्राइस बनेगा कस्टमर का वो तो 100 का हिसाब से बनेगा, ये दुकानदार का सीपी है वो सेलिंग प्राइस जो लेनी है उसका, तो इसको काट लो, 5 पर काटोगे 19, 5 पर काटोगे 21, तो ये कितना आ गया, यानी 19:21 आ गया, 2 का हो रहा है 19 पर, 2/19 गुणा 100, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 सही 10/19%। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो भाई 47 का, देखो क्या है क्वेश्चन, ये बने अगर करे और विक्रय करते समय दोनों बड़े विक्रय का तो कोई मतलब ही ना होता यार, करे या विक्रय होया करे, विक्रय का होता ही नहीं, वो क्वेश्चन मैंने गलत लागा है, इन आईसी साड़िया ने गलत बना रखा है भाई, यो क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत बना रखा है, अगर आ जाए तो इस तरीके तो होगा, मैंने बता दिया। 47 का देखो, यो क्वेश्चन देख परफेक्ट है, एक दुकानदार माल क्रय और विक्रय करते समय धोखे से 25% की बचत करता है। अब क्रय करते समय मैं गोदाम पर गया, जीत गया गोदाम पर, मैंने कह दी भाई 100 दे दे, 100 कोई भी चीज़ दे दे, 100 पेन दे दे, मैंने 100 पेन ले लिए, लेकिन उड़त उठा लिया मैं 125, तो 25% का तो प्रॉफिट जब भी उसका है, मैंने खरीदते समय 25% का जोड़ा कर दिया, 100 के रुपये दे के 125 उठा लिया, ठीक है। फिर मैं विक्रय करते समय 25% का लाभ ऊपर के मास को मैं विक्रय करते समय जो अगला लेनिया न कोई भी लेना रहा है उसकी तो मैं 100 दूंगा, उसकी मैं 100 के हिसाब से दूंगा, लेकिन मेरे दौर से तो 75 काट दूंगा, तो 25% का प्रॉफिट जब भी उसका है, मेरे दौर से वह चीज़ 25% कम गई है, अगले तो मैं 100 दूंगा, तो इसका रेशो निकाल लो, 100 से 100 कट गया, 25 है 75, 25 चौका 25 15 125, यानी 3:5 आ गया, यानी 2 की लाभ हो रहा है 3 पर, 2/3 गुणा 100, 66 सही 2/3। ऑप्शन नंबर सी। 48 का भी सेम है, क्रय और विक्रय करते समय धोखे से 15% की बचत करता है, क्रय और विक्रय करते समय 15% की बचत कर सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 100 है भाई, 100 है, क्रय करते समय 15% की बचत करेगा, क्रय और विक्रय 15% की बचत तो 85, और विक्रय के समय 15% तो 115, ऐसे लिख लो इसको, तो कितना फर्क हो रहा है, वो 30 का कितना पे 85 पे गुणा में 100, 5 पर काट लो इसने, 5 6 का 30, 5 पर 17, तो 600/17 आ जाएगा, 600/17 क्या होता है 35 सही 5/17%। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऐसे करना भाई, या ऐसे लिख सकते हैं 100 की थी धोखा करेगा, क्रय करते समय धोखा करेगा तो 15%, 100:115 हो जाएगा, गोदाम में जाकर भी दे क्या हुआ 100 के, खुद तो दुकानदार है और सामान उठा लिया हुआ 115 का, और बेच दे नहीं, अगले तो 100 का होगा, लेकिन देगा कितना 85, तो ये कट जाएगा, तो 85 5 पर काटोगे 5 17, 5 पर काटोगे 15 10 5 3 15, तो 17:23 है, तो कितना का लाभ हो रहा है 6/17, यार भी 6/17 काटा था, यार भी 6/17, सेम बात है, आप पर डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 49, ये देखो, ये थोड़ा सा एक लाइन और ऐड कर दी, क्या करें, क्रय और विक्रय करते समय धोखे से 10% की बचत, क्रय और विक्रय करते समय धोखे से 10% की बचत,
अब 100 की चीज़ है, क्रय और विक्रय पर 10 की करेगा तो 90 और यार्ड है 110 विक्रय। ये होता कॉस्ट प्राइस, ये होता सेलिंग प्राइस। अब लाभ कितना हो रहा है 2/9 का। अभी करना नहीं है, अब क्या कह रखी ने फिर उसे बेचते समय 20% का लाभ कमाता है। 110 की थी, 20 ने 20% का लाभ और कमाऊंगा 120/100। तो 120/100 0 से 0 111 गुणा 12 कितने होते हैं 132। मैंने फाउंडेशन ऑफ मैथ में ये चीज़ सिखाई थी, वो क्लास लगाओ नहीं आती तो अब 90 की चीज़ थी और 132 की हो रही है। 90 की चीज़ थी और 132 की हो रही है। कितना का लाभ हो रहा है 42 का कितना पे 90 पे गुणा में 100। तो इसको काट लो 3 3 3 पे 14 3 42 140/3 140/3 आ जाएगा। तो काटो 3 चौक 12 20 3 6 18 2/3 40 सही 2/3 ऐसे आ जाएगा भाई। किसको नहीं आया बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई इसमें, 2 बार क्लास देखनी पड़ेगी भाई, थोड़े अटपटे सवाल आई हैं, एक बार में शायद ना समझ में आओ, दूसरा देख लियो। एक तरीका और है जो मैंने सिखा रखा है, करे करते समय गोदाम में जाओगा 100 की चीज़ है लेकिन सामान उठा लिया 110 है, और अगले दिन देगा 100 का लेकिन खुद जाओगी कितना 90 की, ये आ गया ठीक है। 20 से 20 9 11 अब 9:11 आ गया, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अब क्या कर रहा है इसको फिर बेचते समय 20% का लाभ कमाओ है, 11 पर 20% का लाभ कमाओगा तो इस पर 11 पर 20% का लाभ कमाओगा तो 11 गुणा में 120/100। तो 11 गुणा 12 कितना हो जाएगा 132। तो 13.2 आ गया, वो आ जाएगा यहाँ पे। 9 से कितना बढ़ गया 4.2 बढ़ गया, किस पर 9 पे गुणा 100। तो इसको काटोगे तो वो आ जाएगा 40 से 2/3%। ये दूसरा मेथड है। 50 का भी सेम है, क्रय और विक्रय करते समय 20% का लाभ कमाता है। तो 100 थी 20% का लाभ कमाओगा 80 यार्ड है 120 यहाँ पे लिख दो। 5% का लाभ फिर उसने बेचते समय कमाओ है तो 120 पे 105% का लाभ कमाओ तो इसको ऐसे लिख दो 21/20 20 छिक्का 120 21 छिक्का 126। यानी 80 की चीज़ 126 में बेचेगा, 80 की चीज़ 126 में बेचेगा, कितना का लाभ होगा तो 80 और 126 का डिफरेंस कितना है 46/80 गुणा में 100। 20 पंजे 100 20 चौक 80 2 दूनी 4 2 पर काटोगे 23 23 15 115/2। तो कितना आ जाएगा 2 पंजे 10 2 से 14 और 57 से 1/2%। ऑप्शन नंबर ए आ गया भाई। इस प्रकार करने हैं। 50 क्वेश्चन करवा दिए भाई, अगली क्लास में और रह गए 48 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो 2 बार देखने पड़ेंगे फिर अपने नोट्स में बना लियो। तो आज की वीडियो में इतना है भाई। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। खेता में बैठा हूँ मैं फिलहाल भी, सुबह आया था 6:30 और अब तक बैठा हूँ तो काफ़ी टाइम लग गया। कोई नहीं, आपके लिए मेहनत ऐसे ही करता रहूँगा मैं। अच्छे से क्लास को देखो और अच्छे से ध्यान से क्वेश्चनों को निकालो, और ये बेस्ट तरीका भाई इन क्वेश्चनों को सोल्व करने का। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद जय भारत।